प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सरकारें होती हैं देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए। इसके लिए सरकार होती हैं। केंद्र की सरकार की सबसे मुख्य रूप में जिम्मेवारी होती है। प्रदेशों की सरकारों की अपने अपने दायरे भी हैं और केंद्र सरकार के आदेशों के मुताबिक भी उन्हें काम करना होता है। ये है हमारी सरकारों का काम एक्चुअली। लेकिन सरकार क्या कर रही है पिछले 7.25 साल से, वो किसी से छिपा नहीं है। किसी से छिपा नहीं है। जनता को ये सरकार जानती नहीं है, किसी संवैधानिक एजेंसी को ये जानती नहीं है, कोई संस्था इनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। ये वो करते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है या जो इनके कुछ आका हैं उन्हें जो अच्छा लगता है। आका इनके 3 उद्योग घराने हैं, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक ये देश को गुलाम करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, हाजिर हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। अब देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ सरहदों के ऊपर 324 दिन से। 11 महीने होने वाले हैं। 324 दिन से ये आंदोलन चल रहा है लगातार। और सरकार ये समझ रही है कि ये देश तुमने खरीद के रखा है, ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है। ये देश किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। ये देश उनका है जो महान शहीदियाँ दे करके देश को आज़ाद करा के गए। ये उनका देश है। ये गरीब का देश है, ये मजदूर का देश है, ये किसान का देश है, ये जवान का देश है। ये उन मुट्ठी भर लोगों का देश नहीं है। वो केवल सेवा करने के लिए आए थे अपने आप बैठ करके यहाँ कुर्सी पर कि जनता की सेवा करेंगे, मगर वो जनता की नहीं है। जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं और ख़ुद की सेवा कर रहे हैं। ये खुद की और अपने चहेतों की सेवा कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या कोई सरकार इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी निकम्मी हो सकती है? ये सरकार इतनी निकम्मी होने का मेन कारण यही है। हालांकि पिछले 5 साल में भी काम इन्होंने कुछ नहीं किया, देश को बेचा ही था। मगर अब ये दोबारा से जो आए हैं, इनका आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि जब कुछ काम किया ही नहीं तो इनको जनता कैसे चुनेगी। तो इसलिए इन्होंने ईवीएम की धांधलेबाजी की है। ईवीएम से इन्होंने सरकार बनाई है। जनता का जो वोट डालने का जो था वो एक दिखावा था, इनका केवल दिखावा था। सरकार ईवीएम से बनी है। यही वजह है कि आज ये किसी की भी परवाह नहीं कर रहे। अगर कोई सरकार जनता के मत से बनती है तो उन्हें जनता की हर वक्त चिंता रहेगी, हर वक्त जनता का भय रहेगा, जनता का डर रहेगा कि आज अगर हम गलत काम करेंगे तो जनता कल उखाड़ देगी, दोबारा चुनाव में नहीं आने देगी। लेकिन इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। यही कारण है कि ये चारों तरफ दादागिरी चला रहे हैं, चारों तरफ तानाशाही चला रहे हैं, हर काम में तानाशाही। किसी की भी सुनते नहीं है। ना विपक्ष इनके लिए कोई मायने रखता है, ना आम जनता इनके लिए कोई मायने रखती है। जबकि देश के अंदर सबसे पावरफुल जन संसद होती है, यानी जनता की संसद, जन संसद। उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जो हमारी संसद है वो भी जन संसद द्वारा बनाई जाती है, वो भी जन संसद के नीचे आती है। लेकिन ये इतनी तानाशाह सरकार है, ये किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी की भी। यानी किसानों के लिए कितनी मुसीबतें वहाँ पर हो रही हैं सरहद पर बैठे हुए। यानी आम बिल्कुल सड़क के ऊपर उन्होंने अपना डेरा बसा रखा है और 11 महीने होने वाले हैं। और सरकार को ज़रा सी भी चिंता नहीं है कि ये इसी देश के नागरिक हैं, इस देश के प्रमुख नागरिक हैं। यानी किसान, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब ये समझो रीढ़ की हड्डी है किसान, क्योंकि पूरा देश किसान में समाहित है। जवान किसान का बेटा है। जो सुरक्षा बलों में है या हमारी सेनाओं में जो जवान हैं वो किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, मज़दूर के बेटे हैं, वो इन्हीं के बेटे हैं। और मज़दूर और गरीब ये किसान के अंदर समाहित हैं। जिस देश का किसान खुश होगा, किसान सुखी होगा, तो उस देश का गरीब और मज़दूर भी दुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो किसान के साथ जुड़े हुए हैं। किसान की खुशहाली में गरीब और मज़दूर की खुशहाली है। लेकिन ये इन्होंने किसान को तबाह करने के लिए सोच रखी है। और किसान अगर तबाह हो गया तो क्या बचेगा देश में? देश में वही बचेगा जिसको ये बचाना चाह रहे हैं, यानी ये सरकार खुद और इनके चहेते उद्योग घराने या इनकी पार्टी के जो सदस्य हैं, केवल वो बचेंगे। लेकिन ये मंशा इनकी कभी पूरी नहीं हो सकती है, कभी पूरी नहीं हो सकती है। आज 11 महीने के करीब किसान संघर्ष कर रहे हैं, कितनी पीड़ाएं झेल रहे हैं वहाँ पर, कितनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं। ये डूब मरने की बात है किसी सरकार के लिए, शर्म की बात है। लेकिन ये सरकार नहीं है, ये तानाशाह है, तानाशाह सरकार है। और अब इनका वक्त आ गया है, अब ये वक्त आ गया है और ये किसानों के द्वारा ही इनका कल्याण होना है। इनका जो अंत की शुरुआत तो उसी दिन होगी थी जिस दिन पिछले साल 5 जून को इन्होंने काले कानूनों की ये अध्यादेश ला करके शुरुआत की थी। और इसके बाद विपक्ष के साथ मिली भगत करके राज्यसभा से भी इसको पास करा लिया, क्योंकि लोकसभा में इनका बहुमत था, राज्यसभा में नहीं था। वहाँ भी विपक्ष की मिली भगत साफ नज़र आई है, वरना ये कानून कम से कम राज्यसभा में तो ज़रूर अटकने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो मजबूरी में किसानों को ये संघर्ष करना पड़ा है। पहले हरियाणा पंजाब से शुरू हुआ और अब दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं और अंदर आने से सरकार ने रोका है। किसान अपनी मर्जी से वहाँ नहीं बैठे हैं, इनको अंदर आने नहीं दिया गया, इसलिए किसान वहाँ बैठे हैं। और अब इनका समय आ गया है कि किसान यहाँ से जब वापस जाएंगे उसी दिन से सरकार की भी वापसी निश्चित है। अब सरकार को निश्चित है ये वापस करना ही होगा, वरना ये देश जितना बचा है वो भी नहीं बचेगा और इस देश को वापस से खड़ा करना होगा। ये पूरे देश की जिम्मेवारी है, 140 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है, गरीब मजदूर जवान और किसान की जिम्मेवारी है, क्योंकि वही देश के असली मालिक हैं और ये होगा, हर हालत में होगा। ये सरकार इसको बर्खास्त करना होगा और फिर संवैधानिक तरीके से दूसरी सरकार का गठन होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।